जय गुरु दोस्तों, मौन की गूंज में आपका स्वागत है। पूज्य श्री श्री रविशंकर जी की इस पुस्तक में आज का टॉपिक है अनुशासन। चलिए कुछ नया सीखें। स्वतंत्रता और अनुशासन एक दूसरे के विपरीत भी हैं और पूरक भी। रक्षा प्रणाली का उद्देश्य है स्वतंत्रता का बचाव, परंतु क्या सुरक्षा में स्वतंत्रता है? क्या सैनिकों को स्वतंत्रता है? नहीं, वे नियमों से बंधे हैं। उन्हें यदि बायां कदम उठाने का आदेश मिले तो दाहिना कदम भी नहीं उठा सकते। उनके कदम नपे तुले होते हैं और वे स्वाभाविक चाल भी नहीं चल सकते। इस रक्षा में बिल्कुल भी स्वतंत्रता नहीं है। तब भी यही अनुशासन देश के स्वतंत्रता की रक्षा करता है। अनुशासन बिना स्वतंत्रता वैसी ही है जैसे सुरक्षा बिना देश। अनुशासन स्वतंत्रता की रक्षा करता है, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। ऐसे समझो, जीवन में आगे बढ़ो, तुम्हें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है और यही तुम्हें स्वतंत्रता प्रदान करता है। तुम अपना ध्यान स्वतंत्रता पे दे सकते हो या अनुशासन पर, और तुम सुखी या दुखी रह सकते हो। अनुशासनहीन स्वतंत्रता सेनाविहीन राष्ट्र के समान है। चार दीवारी का अपना स्थान होता है। जब वह अपने स्थान पर होती है तभी घर की रक्षा कर सकती है। यदि सारी भूमि पर उसे ही बना दोगे तो घर कहाँ बनेगा? प्रेम और भय दो संभावनाएं हैं जो तुम्हें पथ पर रखती है। कई धर्मों ने तो भय को ही मुख्य प्रेरक शक्ति बना रखा है। एक विशेष समय पर प्रकृति स्वयं ही शिशु में भय की भावना देती ही है। जब एक शिशु बहुत छोटा होता है उसके मन में भय नहीं होता। माँ का 100% समय और प्यार उसे मिलता है, पर जैसे जैसे वे बड़ा होता है, आत्मनिर्भर होता है, प्रकृति उसमें थोड़ा सा भय का भाव जगाती है। वह सावधान होना सीखता है। बढ़ते स्वतंत्रता के साथ बच्चा अधिक सावधानी से चलना सीखता है। हाँ, एक पूर्ण स्वतंत्रता परम आनंद की अवस्था है, जिसे स्वतंत्रता का वर्णन अद्वैतवाद में है। परंतु अद्वैत ज्ञान का बहुत दुरुपयोग लोगों की धारणाओं या उनकी सुविधा के अनुसार हुआ है। हमें व्यवहारिक होने की आवश्यकता है। मन में स्वतंत्रता, हृदय में प्रेम और कर्मों में अनुशासन होना चाहिए। स्वतंत्रता खोने का भय अनुशासन तथा रक्षा बोध लाता है और सुरक्षा का उद्देश्य भय को दूर करना है। इस पद पर ज्ञान ही तुम्हारी स्वतंत्रता है और तुम्हारी सुरक्षा। दोस्तों, स्वतंत्रता अनुशासन दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं और हमें